हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में होने वाले वेटनरी एग्जाम के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप एमपी वेटनरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आप लोगों को देना होगा एमपी एडिट का एग्जाम। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का डिप्लोमा एग्जाम होता है। 2 साल का डिप्लोमा करके आप कहीं भी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं और स्टूडेंट्स आप जो है ग्रुप 5 की वैकेंसी निकाल सकते हैं मध्य प्रदेश में, पशु डॉक्टर के रूप में। तो स्टूडेंट्स एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी के नाम से ये आपका एग्जाम होता है। इसके फॉर्म आप लोगों के नेक्स्ट मंथ आ जाएंगे और आपका जो एग्जाम है ये लगभग संभावित है कि जुलाई के पहले सप्ताह में, मतलब 5 से 7 जुलाई के बीच में करवाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों का जो एडिट का एग्जाम होता है ये किस तरीके से आता है तो ये आप देख लीजिए। मैथ्स वाले बच्चे, एग्रीकल्चर वाले बच्चे, बायोलॉजी वाले बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। इस एग्जाम में स्टूडेंट्स आप लोगों से फिजिक्स आती है 40 क्वेश्चन 40 नंबर के लिए, केमिस्ट्री आती है 40 क्वेश्चन 40 नंबर के लिए, और 20 नंबर का आता है जनरल नॉलेज, मतलब जीके सामान्य ज्ञान आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है। ये 2023 का पेपर है, ये 2022 का पेपर है, ये 2021 का पेपर है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर जितने भी है उनका एनालिसिस करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स हम इसमें चर्चा करें आप लोगों से तो आप तैयारी कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोगों के पास में सबसे पहले पूरे पेपर होना चाहिए प्रीवियस ईयर के। आपके पास में टोटल मॉडल क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, आपके पास में लाइव टेस्ट सीरीज होना चाहिए क्योंकि आपका पेपर जो है 100 नंबर का होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एमसीक्यूज पैटर्न होगा। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पूछा जाता है। कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आपको पेपर हैंडल करना आना चाहिए, ऑनलाइन पेपर की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। जैसा पेपर आता है वैसे यदि आप घर में 25 से 30 यदि मॉडल क्वेश्चन पेपर लगाकर जाएंगे तो आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। अब यदि आप पहली बार पेपर में बैठेंगे तो आप लोगों को एक क्वेश्चन सही तरीके से नहीं बनेगा। पेपर में जो प्रेशर होता है वो आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। कॉलेज कौन कौन से हैं? एनिमल हस्बेंड्री कॉलेज जबलपुर आपको मिलेगा यदि आप अच्छे नंबर लेकर आते हैं। तो एक महू का कॉलेज है, एक रीवा में कॉलेज है, एक भोपाल में कॉलेज है, एक आपका मुरैना में है, एक ग्वालियर में है, एक भिंड में है, एक इंदौर में है और एक बड़वानी में है। फिर फ्रेंड्स इसके बाद में आप लोगों का डेयरी टेक्नोलॉजी का कॉलेज है। यदि आप डेयरी टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं तो सुंदर डेयरी टेक्नोलॉजी है। यहाँ भी 100 सीटें हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखेंगे किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, तो यहाँ पर कुछ सीटों का बंटवारा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी वाइज में। इसके बाद में बच्चों यदि हम चर्चा करें कौन इस फॉर्म को भर सकता है तो जिसकी मिनिमम एज 16 वर्ष हो चुकी है वो इस फॉर्म को भर सकता है। 10th की मार्कशीट के बेस पर ये फॉर्म भराए जाएंगे। 12वीं की मार्कशीट अभी आप लोगों को नहीं लगना है। आप फॉर्म भर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इसकी यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को जो फीस है वो 55,640 रुपए लगेगी फ्री सीट में। फ्री सीट की फीस आप लोगों की है। अब यदि स्टूडेंट्स कुछ बच्चों के नंबर कम आते हैं तो उन्हें पेमेंट शीट मिलेगी, 75,640 रुपए आप लोगों को लगते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप ही आप लोगों को लगभग 80 से 90 हजार रुपए पर ईयर स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। लगना 55,000 60,000 रुपए है और स्कॉलरशिप आप लोगों को 80 से 90 हजार रुपए इजीली स्कॉलरशिप मिल जाती है। एसटी एससी ओबीसी आप किसी भी कैटेगरी में आते हो। यदि आप साथ में मेधावी में आते हैं तो जनरल वाले हों चाहे एसटी एससी वाले हों, किसी भी कैटेगरी के हों, मेधावी में फिर आप लोगों को पूरी फीस माफ हो जाती है, मतलब फ्री में पढ़ाई हो जाती है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने से यह फायदा है कि आपको पूरी स्कॉलरशिप के रूप में आप फीस माफ हो जाती है, जेब का एक भी रुपए आप लोगों को नहीं लगता है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में यदि हम चर्चा करें कि यदि हम तैयारी करना चाहते हैं तो आधार कार्ड अपडेट करवा लीजिएगा। आधार कार्ड मतलब आपका आधार कार्ड फिंगरप्रिंट लग जाए, थंब इम्प्रेशन वाला फोटो आप लोगों की नई वाली हो, पता नहीं 5वीं 6वीं में पढ़ रहे हो तब की फोटो डली हो उसमें, तो फोटो आपकी करंट वाली हो, मतलब साल 2 साल पुरानी हो, चल जाएगा। आधार कार्ड में आपका जैसा नाम है वैसे 10th की मार्कशीट में है या नहीं है, मतलब 10th की मार्कशीट में जो भी नाम पता हो आधार कार्ड में होना चाहिए। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में जो पैटर्न है उस पर यदि हम चर्चा करेंगे, तो सिलेबस दिखाते हुए आप लोगों को उस पर चर्चा करवा देते हैं। देख लीजिए आप लोग सिलेबस क्या क्या पूछा जाता है सिलेबस में। तो बच्चों आप लोगों के सिलेबस में आप लोगों से जो फिजिक्स आती है, जो केमिस्ट्री आती है और जो जीके आता है उसका क्या सिलेबस है, तो ये आप लोगों के फिजिक्स का सिलेबस है, आप देख सकते हैं। यदि आप यूट्यूब पर सर्च करना चाहें हिंदी में सिलेबस, इंग्लिश में पूरा डिटेल में, तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए एडेड 2024 सिलेबस। साइंस जोन एकेडमी आपको एडेड का जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिलेबस मिल जाएगा। और ये पीडीएफ में सिलेबस देखना चाहें तो ये सिलेबस है। तो पूरा 11th का सिलेबस है, पूरा 12th का सिलेबस इसमें मिलेगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है एडवांस सिलेबस भी मिलेगा। एडवांस सिलेबस आप लोगों का 11th 12th का ही स्टैंडर्ड सिलेबस रहेगा। आप सोचें कि हमने 11th 12th पढ़ लिया है अच्छे से, क्या हम इसको
क्रैक कर लेंगे तो जी नहीं स्टूडेंट्स, 11th-12th की पढ़ाई और यहाँ की जो पढ़ाई है आप लोगों की, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम की, दोनों ठीक है अलग अलग हैं। ठीक है, आप 11th-12th के बेसिस पर इस एग्जाम को नहीं निकाल सकते, आपको किसी भी कोचिंग संस्थान में कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा। वेटनरी एग्जाम के लिए तैयारी करना पड़ेगा, मॉडल क्वेश्चन पेपर लगाना होगा, टेस्ट सीरीज लगाना होगा, प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन पेपर आपको लगाना होगा आप लोगों को स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर जो है क्वेश्चन बैंक भी लगाना होगा, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तब जाके एग्जाम निकलेगा। 11th-12th की बुक में आप लोगों को वो क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं। ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पूरा एडेड एग्जाम का सिलेबस है आप लोगों का, मध्य प्रदेश वेटनरी का। यदि आप एग्जाम देना चाहते हैं तो ये आपकी केमिस्ट्री का भी सिलेबस है, आप देख लीजिए। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है जनरल नॉलेज पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, जनरल नॉलेज में आप लोगों को जो है, ठीक है, जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट आता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और स्पोर्ट्स कल्चर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को स्टूडेंट्स ये सारा सिलेबस कवर करना होता है। यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो ये पूरी तैयारी हम आपको करवा के देंगे बहुत ही कम फीस में, और फीस भी आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। 3 घंटे की आपकी लाइव क्लासेस रहेगी, पूरा कोर्स आपको HD क्वालिटी में रिकॉर्डेड देंगे, कोचिंग के नोट्स, कोचिंग की बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, फुल कोर्स विद रिवीजन आपको करा के दिया जाएगा। अब पेपर कहाँ कहाँ होगा आप लोगों का, तो भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर है, उज्जैन है, सतना है, सागर है, रतलाम है, नीमच है। इन 9 शहरों में से किसी एक शहर में आपको पेपर देने के लिए जाना होगा। ठीक है, ऑनलाइन आप लोगों का पेपर होता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठकर आपको ये पेपर देना होता है। ठीक है, जिसकी हम पूरी तैयारी आप लोगों को करवा के देंगे। ठीक है, जिससे आपका पेपर आसानी से निकल जाए। ऑफलाइन तैयारी करने में आप लाइव टेस्ट नहीं लगा सकते हैं टाइमर के साथ में, प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग नहीं लगा सकते हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर आप नहीं लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको तैयारी ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पेपर ऑनलाइन ही हो रहा है। ठीक है, तो जो भी बच्चे कोचिंग करने के लिए इच्छुक हैं आज ही संपर्क कीजिएगा। मिलेंगे फिर ऐसी एन अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।